गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में अब चेन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण चल रहे थे, जिसमें आपने 3 रासायनिक गुण कंप्लीट कर लिए हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब चौथी है ताप अपघटन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है रासायनिक गुण में ताप अपघटन अभिक्रिया। ताप अपघटन अभिक्रिया। देखो 6 रासायनिक गुण बताए थे। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ताप अपघटन अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया और हेलोजनीकरण, जिसमें आपने 3 कंप्लीट कर लिए। नाभिक स्नेही योगात्मक, ऑक्सीकरण, अपचयन और अब कौन सी आ रही है? ताप अपघटन अभिक्रिया। बिल्कुल छोटी सी अभिक्रिया है। ताप अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल यौगिकों का 600 डिग्री सेल्सियस ताप या अधिक ताप पर गर्म करने पर निम्न प्रकार विखंडन होता है। कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं, तो कार्बोनिल यौगिकों को 600 डिग्री सेल्सियस ताप या अधिक ताप पर गर्म करने पर उसका विखंडन निम्न प्रकार से होता है। तो ताप अपघटन अभिक्रिया, देखो कार्बोनिल यौगिकों को कार्बोनिल यौगिकों को 600 डिग्री सेल्सियस ताप व अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर उनका विखंडन निम्न प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से होता है। ताप अपघटन अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों को 600 डिग्री सेल्सियस ताप व अधिक ताप पर, व की जगह तुम या भी कर सकते हो, या अधिक ताप पर गर्म करने पर उनका विखंडन निम्न प्रकार से होता है। देखो उनका विखंडन निम्न प्रकार से कैसे होगा? जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको गरम करोगे तो क्या बन जाएगा? H2 + CO, H2 + कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार दूसरा एसीटेल्डिहाइड है CH3CHO, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड है, इसको आप गरम करोगे तो क्या बन जाएगा? CH4 + CO, CH4 + CO। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल, जैसे एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन। इसको आप जब गरम करोगे तो क्या बन जाएगा? CH4 + CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे कीटीन कहते हैं। KETENE, CH4 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O।
2 और 2 4, 2 और 2 4। ये क्या प्राप्त हो गई? कीटीन। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ताप अपघटन अभिक्रिया। बस ताप अपघटन अभिक्रिया इतनी सी है। तो कार्बोनिल यौगिक देखो, एल्डिहाइड और कीटोन आ गया। कार्बोनिल यौगिक ये H2 और CO में विखंडन हुआ, इसका CH4 और CO में हुआ, इसका CH4 और कीटीन में हुआ। तो कार्बोनिल यौगिकों को 600 डिग्री सेल्सियस ताप या अधिक ताप पर गर्म करने पर इनका विखंडन निम्न प्रकार से होता है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पलों के द्वारा ताप अपघटन अभिक्रिया समझा दी है। ताप अपघटन अभिक्रिया क्या है? कंप्लीट। अब देखो 5वीं अभिक्रिया है बहुलीकरण। वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि थोड़ी बड़ी है। सब पहले अपन हेलोजनीकरण पढ़ेंगे। तो 5वीं अभिक्रिया में बहुलीकरण को छोड़ के कौन सी पढ़ेंगे? 6वीं अभिक्रिया हेलोजनीकरण। इसको अपन 5वीं मान के चलेंगे, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण देखो, हेलोजनीकरण में अपन पहला पढ़ेंगे हेलोजन से। हेलोजनीकरण में पहला किसे पढ़ोगे? हेलोजन से। देखो हेलोजन से क्या होता है? कार्बोनिल यौगिकों का या कार्बोनिल यौगिकों को हेलोजन के साथ अभिकृत करने पर एल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन सुगमता से हो जाता है। जैसे आपने मीथेन का क्लोरीनीकरण पढ़ा था ना, कि मीथेन की क्रिया Cl2 के साथ करवाते जाओगे, हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ था? हेलोजन के द्वारा। वही बात यहाँ पे है। तो कार्बोनिल यौगिकों को हेलोजन के साथ अभिकृत करने पर एल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन सुगमता से हो जाता है। एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का हेलोजनीकरण संतोषजनक होता है, क्योंकि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत व बहुलीकृत हो जाते हैं। एल्डिहाइड आसानी से क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत व बहुलीकृत। कार्बोनिल यौगिकों का हेलोजनीकरण तनु अम्लीय व क्षारीय माध्यम में होता है। तेज धूप में एसीटोन का संपूर्ण क्लोरीनीकरण हो जाता है। तेज धूप में एसीटोन का क्या हो जाता है? संपूर्ण क्लोरीनीकरण। एक बार अपन हेलोजन से यहाँ तक पढ़ेंगे। तो हेलोजनीकरण में पहला है हेलोजन से, और हेलोजन में भी पहला पॉइंट है कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिकों को हेलोजन के साथ अभिकृत करने पर कार्बोनिल यौगिकों को हेलोजन के साथ अभिकृत करने पर एल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन सुगमता से हो जाता है। एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का हेलोजनीकरण संतोषजनक होता है।
क्या होता है, संतोषजनक होता है। कार्बोनिल यौगिकों को हेलोजन के साथ अभिकृत करने पर एल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन सुगमता से हो जाता है। एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का हेलोजनीकरण संतोषजनक होता है, क्योंकि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत व बहुलीकृत हो जाते हैं। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत व बहुलीकृत हो जाते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों को हेलोजन के साथ अभिकृत करने पर एल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन सुगमता से हो जाता है। एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का हेलोजनीकरण संतोषजनक होता है, क्योंकि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत व क्या हो जाते हैं, बहुलीकृत हो जाते हैं। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा पॉइंट है कार्बोनिल यौगिकों का हेलोजनीकरण तनु अम्लीय या क्षारीय माध्यम में संपन्न होता है। कार्बोनिल यौगिकों का हेलोजनीकरण तनु अम्लीय या क्षारीय माध्यम में संपन्न होता है। तेज धूप में एसीटोन का संपूर्ण क्लोरीनीकरण हो जाता है। तेज धूप में एसीटोन का क्या हो जाता है, संपूर्ण क्लोरीनीकरण। जैसे एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन। इसका क्लोरीनीकरण करोगे 6Cl2 के साथ और वो ही हाई वायलेट, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CCl3CO CCl3। इसका नाम है हेक्साक्लोरोएसीटोन। अब देखो 3 और 3 6 हाइड्रोजन बच गई, 12 थी 6 काम आ गई क्लोरीन, तो 6HCl कहाँ हो जाएगा, बाहर। ऊपर की लाइन में मैंने लिखा है कार्बोनिल यौगिकों को हेलोजन के साथ अभिकृत करने पर एल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन सुगमता से हो जाता है। बोलो, इस 3 और 3 6 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 और 3 6 क्लोरीन के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ, और 6 दूनी 12 क्लोरीन है, तो 6HCl कहाँ हो गया, बाहर, और क्या प्राप्त हो गया, हेक्साक्लोरोएसीटोन। ओके बच्चों, नोट करो इसको। अब देखो बच्चों इसी में आपका तीसरा पॉइंट है हेलोजन से ही तीसरा पॉइंट है
एसीटोन की क्रिया ब्रोमीन के साथ करने पर, या एसीटोन का ब्रोमीनीकरण ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन का ब्रोमीनीकरण ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अक्षु गैस में किया जाता है। मोनोब्रोमो एसीटोन का उपयोग किस में किया जाता है? अक्षु गैस में किया जाता है। ओके बच्चों, तो देखो एसीटोन का ब्रोमीनीकरण एसीटोन का ब्रोमीनीकरण ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मोनोब्रोमो एसीटोन। इस मोनोब्रोमो एसीटोन का उपयोग किस में किया जाता है? अक्षु गैस में। किस में? अक्षु गैस में मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अक्षु गैस में किया जाता है। किस में किया जाता है? अक्षु गैस में किया जाता है। ओके बच्चों, तो एसीटोन का ब्रोमीनीकरण ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है। मोनोब्रोमो एसीटोन का उपयोग किस में किया जाता है? अक्षु गैस में किया जाता है। ओके बच्चों, जैसे एसीटोन है CH3COOCH3, इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसका ब्रोमीनीकरण करोगे और किसकी उपस्थिति में करोगे? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त होगा CH3COCH2Br प्लस HBr कहाँ हो जाएगा? बाहर। CH3COCH2Br, एक HBr कहाँ हो गया? बाहर। इसका नाम है मोनोब्रोमो एसीटोन। मोनोब्रोमो एसीटोन। बोलो, हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही क्या होती है? हेलोजनीकरण अभिक्रिया। अभी इसका एक पॉइंट और है, तो हेलोजन से तीसरा पॉइंट है एसीटोन का ब्रोमीनीकरण ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है।
जिसका उपयोग अक्षु गैस में किया जाता है। एसीटोन है, ब्रोमीनीकरण हो रहा है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त हो रहा है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? अक्षु गैस में। ओके बच्चों, अब इसी का चौथा पॉइंट है हेलोजनीकरण। हेलोजन से चौथा पॉइंट है, देखो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है SbCl3। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसीटेल्डिहाइड, 2 पॉइंट आपने एसीटोन के पढ़े हैं, अब अगला पॉइंट आपका किसका है? एसीटेल्डिहाइड का। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसीटेल्डिहाइड का ट्राइक्लोरीकरण करने पर, किसका ट्राइक्लोरीकरण करोगे? एसीटेल्डिहाइड का। और किसकी उपस्थिति में करोगे? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। एसीटेल्डिहाइड का ट्राइक्लोरीकरण करने पर क्लोरल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? क्लोरल, जो आपने एल्कोहल वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले पार्ट में अच्छी तरह पढ़ा है। DDT और क्लोरल प्राप्त होता है, जो DDT और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में मध्यवर्ती के रूप में प्रयोग हुआ था। जब आपने क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया था तो भी क्लोरल काम में लिया था, और DDT का निर्माण किया था तो भी क्या काम में लिया था? क्लोरल काम में लिया था। तो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसीटेल्डिहाइड का ट्राइक्लोरीकरण करने पर क्लोरल बनता है, जो DDT व क्लोरोफॉर्म के निर्माण में मध्यवर्ती के रूप में प्रयुक्त होता है। ओके बच्चों, तो इसका चौथा पॉइंट है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? SbCl3। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है SbCl3। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसीटेल्डिहाइड का ट्राइक्लोरीकरण करने पर क्लोरल CCl3CHO, ये किसका सूत्र होता है? क्लोरल का। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड SbCl3 की उपस्थिति में एसीटेल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करने पर क्लोरल बनता है, जो DDT व क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या था? CHCl3। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में मध्यवर्ती के रूप में प्रयुक्त होता है। मध्यवर्ती के रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ओके बच्चों, जैसे
एसीटेल्डिहाइड है CH3CHO, इसका नाम क्या है? एसीटेल्डिहाइड। इसका ट्राइक्लोरीकरण कर रहे हो 3Cl2, किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। तो ट्राइक्लोरीकरण करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CCl3CHO, क्लोरल। क्या प्राप्त हो गया? क्लोरल। देखो CCl3CHO 6 है, 3 काम आ गई, प्लस 3HCl कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो 5वीं अभिक्रिया आपने हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में कौन सी पढ़ी? हेलोजन से। हेलोजन के आपने कितने पॉइंट क्लियर किए हैं? 4। पहला पॉइंट किया, कार्बोनिल यौगिकों को हेलोजन के साथ अभिकृत करने पर एल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन सुगमता से हो जाता है। एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का हेलोजनीकरण संतोषजनक होता है, क्योंकि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत व बहुलीकृत हो जाते हैं। फिर आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा, कार्बोनिल यौगिकों का हेलोजनीकरण तनु अम्लीय या क्षारीय माध्यम में संपन्न होता है। तेज धूप में एसीटोन का संपूर्ण क्लोरीकरण हो जाता है। फिर आपने एसीटोन लिया और 6Cl2 ली, तेज धूप किया, हेक्साक्लोरोएसीटोन प्राप्त किया। फिर आपने तीसरा पॉइंट किया, एसीटोन का ब्रोमीनीकरण ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अक्षु गैस में किया जाता है। एसीटोन लिया, Br2 से क्रिया करवाई, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति करवाई, तो आपको मोनोब्रोमो एसीटोन प्राप्त हुआ। ओके बच्चों। फिर आपने चौथा पॉइंट किया, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसीटेल्डिहाइड का ट्राइक्लोरीकरण करने पर क्लोरल बनता है, जो DDT व क्लोरोफॉर्म के निर्माण में मध्यवर्ती के रूप में प्रयुक्त होता है। जो एग्जाम्पल है, एसीटेल्डिहाइड ट्राइक्लोरीकरण, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, क्लोरल प्राप्त हुआ है। ये आपकी कंप्लीट हो गई हेलोजनीकरण अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड के रासायनिक गुण मैंने आपको 6 बताए थे, जिसमें 5 कंप्लीट हो गए हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ताप अपघटन अभिक्रिया और हेलोजनीकरण अभिक्रिया। अब एक और बची है, बहुलीकरण अभिक्रिया, जो थोड़ी बड़ी है, बाद में करवाऊंगी। उस बहुलीकरण से पहले अपन 2-4 रिएक्शन और पढ़ेंगे, जो वेरी मोस्ट रिएक्शन। ओके बच्चों। तो आई होप आपके जो पढ़ाया गया है वो सब समझ में आता होगा और आप घर पे पढ़ाई करते भी होंगे। मुझे आशा है कि सारे बच्चे पढ़ते हैं घर पे और पढ़ते रहना। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।